ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ओके, हम लोगों ने वैल्यूएशन कर लिया था, ठीक है। सर वैल्यूएशन में क्या था मेरा? वैल्यूएशन में क्या था? सर वैल्यूएशन में था पहले आपका ठीक है, FAS था, फ्री ऑन फ्री अलोंग साइड। मतलब कि सर ये इंडिया है, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये आपका फैक्ट्री है। तो सर उस फैक्ट्री में कॉस्ट क्या बन रहा है? ठीक है, कॉस्ट क्या है उस फैक्ट्री का? उस फैक्ट्री में कॉस्ट क्या है सर? उस एक्सपोर्टर का कॉस्ट क्या है और मार्जिन क्या है? वो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। किसका सेलिंग प्राइस? एक्सपोर्टर का कि इंपोर्टर का? एक्सपोर्टर का, इंपोर्टर का, दोनों का। सेलिंग प्राइस इज सेलिंग प्राइस ना। कहाँ? यहाँ पे आने से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस है वहाँ पे एक्सपोर्टर का सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्स में फैक्ट्री प्राइस, यहाँ पे फैक्ट्री से बाहर निकालने का खर्चा, ठीक है। फिर ये एक्सपोर्ट होगा, पोर्ट पे ले जाने का खर्चा, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर होगा उस कंट्री का, मे भी पॉसिबल है, हम लोग में तो मैक्सिमम केस में नहीं रहता है, हो सकता है उस कंट्री का एक्सपोर्टिंग ड्यूटी, वो खर्चा, उसको भी ऐड करके क्या आएगा? FAS, ठीक है। फ्री अलोंग साइड, यहाँ से फ्री करने का खर्चा, ठीक है। फिर चार्जेस फॉर लोडिंग शिप, यहाँ पे शिप खड़ी है, इस पर लोड करने का खर्चा, ठीक है। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई पेमेंट कर रहा हो, वो खर्चा, उसको क्या बोलते हैं? फ्री ऑन बोट। बोट यहाँ पे जो फ्री होगा उसका खर्चा, हाँ एग्जैक्टली, उसके पहले, ठीक है। फिर आने के बाद इधर आएगा अपना इंडिया में। इंडिया में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता होगा और इंश्योरेंस आता होगा। ये रूल 10 ये कवर होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे वैल्यूएशन आएगा, ठीक है। वैल्यूएशन में सर क्या बोला है? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्री ऑफ बोर्ड से। क्या क्या? कमीशन होगा तो इसको नहीं लेना है। कब? सिर्फ बाइंग कमीशन, अदर देन बाइंग कमीशन सारा आएगा, ठीक है। सर अगर कंटेनर, जिस कंटेनर में आ रहा है, आपने थम्सअप मंगाया है या बहुत यूनिक सा ड्रिंक मंगाया है बाहर से, ठीक है, यूनिक का ड्रिंक मंगाया है बाहर से, और वो जिस कंटेनर में आया है ना, वो वापस आप रिटर्न कर देंगे कंटेनर यूज़ होने के बाद, तो वो ऐड नहीं होगा, सॉरी, हाँ नहीं होगा। अगर रिटर्नेबल है तो नहीं होगा, अगर नॉन रिटर्नेबल है तो होगा। याद रखने के लिए वो प्रेशर नहीं चाहिए। पैकिंग कॉस्ट को, मटेरियल को पैक करने का कॉस्ट हमेशा इंक्लूड होगा। मटेरियल, टूल्स, डाइस सप्लाई फॉर इंडिया, सर आपने इंडिया से कुछ मटेरियल भेजा था, उसके वजह से उसने प्राइस कम किया होगा, ऑब्वियसली सा बात है, तो वो ऐड करना होगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो फुल वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई कंसेशनल रेट में दिया है तो वो कंसेशनल का अमाउंट कम करना पड़ेगा। जैसे सर 100 रुपया का मटेरियल्स था, आपने उसको, सिंस 100 रुपया तो मैं मार्केट में बेचता हूँ ना,
मटेरियल। लेकिन मेरा मेरा गुड्स यहाँ बन रहा था, मैंने उसको भेज दिया, कितना में दे दिया, सोचो 60 रुपये में दे दिया। 100 रुपये का गुड्स था, मटेरियल का कॉस्ट था, मैंने इसको 60 रुपये में दे दिया। 60। ओह, हिंदी नहीं आता। कौन है इसको हिंदी नहीं आता एकदम? 30 के बाद का गिनती नहीं आता। ओके, ठीक है। तो 60 में दे दिया, तो सर फ्री में दिया तो पूरा का पूरा 100, 60 में दिया तो कंसेशन कितना दिया था? 40, तो वो ऐड होगा 40। क्लियर है? पैकिंग कॉस्ट हमें से ऐड होगा। अच्छा, ये तो बोल दिया। इंजीनियरिंग का कोई डेवलपमेंट का कोई प्लान स्केच दिया है तो सारा ऐड होगा। अगर कोई इंडिया में हुआ है तो नहीं होगा, आउट ऑफ इंडिया होगा तो ऐड होगा। रॉयल्टी, लाइसेंस फीस कोई पेमेंट कर रहा है, कौन? बायर। किससे? सेलर को। क्या कंडीशन ऑफ सेल? बोला है कि सर आप जो इंडिया से यूएस से लेके आ रहे हो ना, कहाँ? इंडिया में, आप जितना भी बेचोगे उससे 5% मैं कमीशन लूंगा। कौन बोल रहा है? सेलर। ठीक है? या फिर रॉयल्टी लूंगा। कौन बोल रहा है? सेलर। तो सर रॉयल्टी लेगा, कमीशन लेगा या कुछ भी लेगा, ठीक है? तो सर इसका मतलब जरूर है कि इसमें उसने प्राइस घटा दिया होगा, ठीक है? सर मैं एजम्पशन मान लूँ आप प्राइस नहीं घटाए, भाई ऐसा एजम्पशन नहीं मानना आपको, ठीक है? ऐसा एजम्पशन नहीं मानना, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही चलता है सर, मार्केट में ऐसे ही चलता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बो होता है, या तो फिक्स्ड या वेरिएबल। लेकिन आजकल के गोल्डन एरा में दोनों मिक्स रहता है। एक तो फिक्स्ड प्राइस तो लेंगे ही और वेरिएबल पोर्शन भी लेंगे, ठीक है? तो सर वो जो अगर कुछ कंडीशन है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये है। फिर कोई रॉयल्टी, लाइसेंस फीस कोई अगर लिया होगा तो ऐड करना पड़ेगा। कोई भी इंस्पेक्शन प्रायर टू इम्पोर्टेशन, यहाँ पर कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है इम्पोर्ट के पहले, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल इफ पेबल टू फॉरेन सप्लायर, कोई रीसेल कुछ कर रहे होगा, कौन? इम्पोर्टर, और पेबल किसको है? फॉरेन सप्लायर को, तो वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? और आ जाएगा वैल्यू एज पर क्या? कस्टम। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ रीसेल करेंगे हम, अगर ये कंडीशन लगा दिया कि रीसेल करेंगे तो कुछ अलग से मुझे भी कमीशन देना पड़ेगा, ऐसे रहे। हाँ, हम जो गुड्स, देखो क्या हो रहा है ना, सोचो एक मटेरियल लाया, ठीक है? एक मशीन लाया छोटा सा, वो मशीन एक बहुत बड़ा मशीन में प्रोजेक्ट में यूज होगा, ठीक है? ये छोटा सा मशीन आया, वो बड़ा सा प्रोजेक्ट में छोटा मशीन यूज होगा। हाँ, अब जैसे कि वो है, क्या बोलता है, मोबाइल में बैटरी है, वो बैटरी तभी बेचेंगे, आपको हम भेजेंगे जब मोबाइल जब सेल होगा, तो उस पर मुझे एक कट चाहिए, ठीक है? एक कट चाहिए। कौन बोल रहा है? एक्सपोर्टर। किसको बोल रहा है? इम्पोर्टर को। तो सर कट चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बैटरी जो बेचेगा, कौन? एक्सपोर्टर। किसको? इम्पोर्टर को। तो वो उस पर थोड़ा सा कम कर देगा अमाउंट, तभी तो कट देगा भाई। 100 रुपये का चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है, $100 का चीज़ $100 में ही बेचेगा, बोला कट भी चाहिए, तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा ना, वो दूसरे बायर को खोजेगा। तो 100 रुपये का चीज़ जो बैटरी, $100 का जो बैटरी है, वो अगर ज़रूरत का बात है कि $80 में देगा, तभी वो कट लेगा, कमीशन लेगा कि 100 का चीज़ था, मुझे मैं 80 में आपको देता हूँ, लेकिन आप जो इसको बेचेंगे ना मोबाइल को इंडिया में, तो मुझे एक कमीशन चाहिए या कट चाहिए या कुछ भी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, ठीक है? तो वो सर जो आपने सेल होगा ना आपका, उसका भी वैल्यूएशन यहाँ पे ऐड होगा। क्लियर है? तो ऐड होके सारा एडजस्टमेंट होके क्या होता है? FOB एज पर कस्टम। फिर रूल 10(2) मैंने जो आपको बोला था, अगर एयर से आया तो मैक्सिमम, नॉट स्पेसिफाइड है तो मैक्सिमम 20%, अगर स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड है, ठीक है?
शिपिंग एंड डीमोरेज चार्जेस रहता है, वो ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस मैंने बोला था अगर दिया है इंश्योरेंस तो एक्चुअल, इफ नॉट स्पेसिफाइड है तो 1.125% ऑफ वैल्यू एज पर कस्टम। इसका कहाँ गया, इसका, और ये वाला भी किसका, इसका, ठीक है। फिर उसका एक्सचेंज वो वैल्यू एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा फॉरेन करेंसी में, एसेसेबल वैल्यू बोल दीजिए या फिर CIF बोल दीजिए, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, एक ही बात है। फिर एक्सचेंज रेट, फिर एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा INR में। आ रहा समझ में, सम्स करते हैं। क्या हो गया, ठीक है, नहीं आ रहा वो डाउनलोड। लास्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लास्ट में आपका रिसेंट सम्स है। मैंने सम्स दे दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने कब तक दिया है, जून 2024, ठीक है। इसका मतलब सर दिसंबर 2024, ठीक है, 2025 का 2, ये नहीं है, मतलब देखा जाए 3 सम्स नहीं है, वो आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। या मैंने कब कब तक दिया, जून 2024 तक का दिया है ना पेपर, हाँ। इसके बाद एग्ज़ाम कब हुआ होगा, दिसंबर 24, फिर जून 25 और दिसंबर 25। 3 आपको खुद से निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकाल पाएंगे पता है ना, ठीक है, खुद से निकाल के करना। अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ टाइम है तो मैं आपको निकाल के फिर यहाँ क्लास में करवा देंगे, लेकिन ऐसा लगा कि टाइम नहीं है, बिकॉज मे बी पॉसिबल रिपीटेटिव नेचर का सम्स है, हो सकता है कि मेरे पास जो टाइम है मैं GST में दे दूँ, बिकॉज वो ज़्यादा नंबर का आता है, ऐसा मुझे फील हुआ, तो मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। आप ट्राई करना, ज़्यादा नहीं, लेट ना करें ये तीनों सम्स करने में, और कर ले। और अगर इनकेस प्रॉब्लम आ रहा है तो संग संग मेरा रहते ही पूछ ले, सो दैट आपको कॉन्फिडेंट लेवल आ जाएगा कि नहीं भी कराया था तो मैं कर लिया, ठीक है। चलो श्री श्याम ट्रेड कंपनी ऑफ कोलकाता इंपोर्टेड अ मशीन इंपोर्ट किया है फ्रॉम US। श्याम ट्रेड कंपनी गिवन द फॉलोइंग डिटेल। FOB मशीन का कितना है, $25,000। FOB समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, लास्ट सम्स है ये, नहीं है, ठीक है। FOB कितना है, $25,000। एयर फ्रेट लोडिंग, मतलब वही बोला है, एयर फ्रेट लोडिंग वोडिंग जितना भी है $3,000 है, ठीक है। लाइसेंस रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड, लाइसेंस कितना है, $500। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्ज पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन इंडिया, मुंबई, कितना है, ₹10,000। बाइंग कमीशन पेड इन इंडिया, ये लेना है क्या, नहीं लेना, कोई रिलेवेंस नहीं है मेरा इसका। इंश्योरेंस चार्जेस
पेड इन इंडिया कितना है 8,000. डीमोरेज चार्जेस फॉर डिले इन मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट. डीमोरेज चार्जेस मतलब क्या होता है ना, आपका PIC आया, IGM IR जो भी हो दे दिया, सब चेक ठीक है, उसके बाद किसका काम रहता है PO, एंट्री इन्वर्ट कर दिया. अब कहाँ से पिक्चर में कौन आता है इम्पोर्टर. अब नहीं आया 4-5 दिन तक तो यस, अगर नहीं आया टाइम से, फॉर्मेलिटी नहीं किया, आपको अगर नहीं ले जाना वेयर हाउस गुड में रख दो, छोड़ के चले गए, वहाँ पे तो और भी आ रहा है ना पोर्ट पे सारा सामान आ रहा है. पोर्ट तो लिमिटेड ही है, गांव थोड़ी ना है कि यहाँ नहीं वहाँ डाल दो, है कि नहीं, वो तो लिमिटेड जगह है उसमें, तो आप इसका लिए चार्जेस डालता है उसको, डीमोरेज चार्जेस. डीमोरेज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग ऑफ मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट कितना है 12,000. बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया है, ठीक है, और अराइवल कब हुआ है 10, मतलब बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दिया, देख लो, है कि नहीं, बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दिया. अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, रेट किस चीज़ का लेना है, रेट CBIC का लेना है, ये तो कंफर्म है. तो इसका मतलब सर मेरा RBI का रेट इरेलीवेंट है भाई, मेरा कोई काम का नहीं है RBI का रेट, ठीक है. अब बताओ, ये आपका CBIC का कौन सा रेट लेना है, डेल ऑफ बिल ऑफ एंट्री, इसका मतलब हमको ये रेट लेना है, ये मेरा इरेलीवेंट है. समझ में आ रहा है. तो सर मुझे इतना काटने का ज़रूरत नहीं है, आप जब एग्ज़ाम में आओ ना तब वो जगह सर्कल कर दो, इतना सारा रेट है दिख रहा है, 1 2 3 4 रेट है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, जो ज़रूरत है उसको मैंने सर्कल कर दिया, बस ख़त्म, मैं उसी को देखूंगा, बाकी मेरे लिए इरेलीवेंट है. क्लियर है. एक चीज़ है, एक मिसप्रिंट है आपके उसमें, आपके अपना मैट निकालो. क्यों, हाँ, देखो मैंने ये लिखा था केस ऑफ इंपोर्ट में डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेना है, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रेट की क्या, यहाँ पे मैंने बिल ऑफ एंट्री लिखा था, उसमें ये रहेगा लेटर ऑफ डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी. ड्यूटी का रेट 10% 12% क्या ड्यूटी का रेट आएगा, वो कब का लेना है, इन बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, बाद में जो होगा वो लेना है. यहाँ पे अपने शीट में ठीक कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप फोटो ले लो. ये आपको ठीक करना है, ये इस पे जाना, ये वाला चीज़ नहीं लिया, दूसरे बिल ऑफ एंट्री लिखा होगा, इसको अपना अपने शीट में, हाँ ये करना, ठीक है. रेट डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी. क्लियर है. ओके, ऑनलाइन क्लास क्लियर है, ये वाला आपको ठीक करना होगा शीट पे. हाँ, ओके, आते हैं ओके. तो सर डेट ऑफ ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन दिया है, देखो FOB ऑफ मशीन 25,000, ठीक है, एड लाइसेंस फी 500, ठीक है, FOB एज पर कस्टम, ठीक है. फिर
CBIC का रेट क्या 75, मैंने 75 पे ही क्लिक किया था, 75, 90,12,500। सर एड फ्रेट वेट कितना है, $3,000 था ना, इंटू 75, 2,25,000। इंश्योरेंस चार्ज, एक्चुअल इंश्योरेंस चार्ज पेड कितना है, 8,000, 8,000, कितना आ रहा टोटल, 21,45,500। पहला बात तो ये आ गया, ये आ गया, 500 आ गया, ये इंडिया में पेमेंट हुआ है, नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया में पेमेंट हुआ है, नहीं आएगा। ये भी इंडिया में पेमेंट हुआ है, और नहीं नहीं, ये मैंने अलग से लिखा ना, डिमोरे चार्जेस, ठीक है, ये अलग से लिखा ना, डिमोरे चार्जेस कहाँ गया, नहीं लिखा है ना मैंने अलग से, डिमोरे चार्जेस। वो आएगा, इंपोर्ट से पहले हो रहा है ना, वो आएगा। यही तो, वही तो था। नहीं नहीं, तेरा नहीं, इंश्योरेंस आएगा। हाँ ये नहीं, ये आएगा, इंश्योरेंस ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, डीमोरेज चार्जेस इन डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट, तो इंडिया का है इसीलिए नहीं आएगा, ये इंडिया का है, नहीं आएगा। ये इंश्योरेंस है, मैंने बोला था CIF में जुड़ेगा, ठीक है, ये इंडिया का है तो नहीं आएगा, ये इंडिया का है तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा चीज, सर मैंने आपको बोला था कस्टम FOB, कस्टम FOB का मैक्सिमम 20% आपका क्या होना चाहिए, फ्रेट। ठीक है, इसका 20% कितना हो रहा है, तो आपका फ्रेट कितना है देख लो, तो ये विद इन लिमिट है। तो अगर 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 आपका फ्रेट होता एक्चुअली में होता 8,000, तो आपको लेना होता मैक्सिमम कितना, 5,100। ठीक है सर, अभी बात है कि यहाँ FOB, ये तो FOB है ना, ये भी तो FOB है ना, FOB एज पर कस्टम। ठीक है, तो इसका कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 12,500 का कितना परसेंट, 20%, 20% हो रहा है ना, ये वाला देखो तो इसके अंदर ही है। हाँ उसके अंदर है, ये मैक्सिमम कितना 20%, और तीसरा ये कितना होना चाहिए मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम होना, अगर गिवन है तो गिवन है, और गिवन नहीं है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.125% ऑफ FOB। कितना आ रहा है, $286, ₹286, ये वाला, ये वाला। कितना आ रहा है, हाँ 21,000, ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन जो दिया है वही रहेगा। अगर दिया है तो वही वाला लिखेंगे, हाँ नहीं दिया होता तो आपका निकाले हैं वो यहाँ पे बैठाते हैं। 20% मैक्सिमम, इसका 1.1.2% अगर इन केस नॉट गिवन। ठीक है, ऐसा सम्स आएगा आपके पास अभी।
नेक्स्ट, DDY Industries Limited, an Indian company which is registered under the Indian Companies Act, bought the notice, bought a foreign machine. ये मशीन लेके आया है थ्रू सी रूट, दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सी रूट से आ रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालने के लिए। आ रहा है समझ में? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, आप अगर इधर देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 20%, लेकिन अदर देन तो अगर एक्चुअल है तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 20%। ठीक है, इसका मतलब सर अगर एयर ट्रांसपोर्ट में अगर सोचो 30% है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैक्सिमम 20%। ठीक है, तभी भी नहीं लेंगे, 20% नहीं लेंगे। इफ नॉट स्पेसिफाइड लिखा है तो मैक्सिमम 20%, तो वो हाँ, लेकिन ये सी के केस, अदर देन एयर के केस में, और ये सिर्फ एयर के केस में। आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं बोला कि आपका जो आ रहा है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एयर और ये अदर्स। अदर्स में कुछ भी हो सकता है, रेल से सी कुछ भी हो सकता है अदर देन एयर। एयर रहेगा तो मैक्सिमम 20%। सर दिया है तो वही, लेकिन विद इन 20%। ठीक है सर, अगर FOB 1000 है तो मैक्सिमम कितना लेंगे? 20%। कितना? 200। सर 150 दिया है तो ठीक है, ठीक है सर 230 दिया है तो मैक्सिमम 200 ही लेंगे। क्या? हाँ हाँ ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा है अदर्स। ठीक है, अदर्स में क्या है कि सर अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 20%। मशीन तो आपको ये वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा किससे आ रहा है। सर हमको लिखा ही नहीं है किससे आ रहा है, बोला इंपोर्ट किया, तो एज्यूम कर लो। हाँ कुछ भी कर ले एग्जाम, मैं बोला हूँ कि एयर वाला कर लेना, क्योंकि एयर में मैक्सिमम 20% डाल के ख़त्म कर देना। अगर नहीं अज्यूम तुमको कब ज़रूरत पड़ेगा अज्यूम का, कि जब कॉस्ट ऑफ वो ट्रांसपोर्टेशन निकालने के लिए, ज़रूरत पड़ेगा। अदर तो अजम्पशन का कोई मतलब ही नहीं है ना, सबका तो सम सेम है। ट्रांसपोर्टेशन में ना सी और नॉन सी हमको देखना है, सॉरी एयर और नॉन एयर देखना है। तो अगर कुछ बोला ही नहीं है, अगर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ ही नहीं बोला है, तो एयर एज्यूम करो और डायरेक्ट 20% डाल के ख़त्म कर दो। समझ में आ रहा है? देखो कॉस्ट मशीन कितना है? 12,000। क्या है वो? क्या? और पाउंड, यूके पाउंड। ठीक है सर, फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इंपोर्ट का, अरे भाई इसी का बात कर रहा है। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तो वही तो है ना। तो हम इसको एक बार चेक करते कितना परसेंट है ये। 12,000 का 20% कितना है? 2400। तो सर अभी 2400 है, लेकिन ऐसे तो नहीं लेते ना। नहीं, ये वाला देखो, दिख रहा है कितना लिया? 3000। मैं जानबूझ के दिखाया कि आपका अभी माइंड में क्लिक किया ना क्या लेना, तो मैं आपको एकदम दिखा दिया। एयर होता तो 2000, 2400 ही लेते हैं। ठीक है, अगर दिया है तो वो, नहीं दिया है तो मैक्सिमम 20%। ठीक है,
तो यही लेना है, ठीक है। ड्यू मोरेज चार्जेस पेड बाय बायर एट द इम्पोर्टेशन, ठीक है, ड्यू मोरेज चार्जेस बोला है। इंजीनियरिंग चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस, ठीक, इंजीनियरिंग चार्जेस नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। डीमोरेज चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं पे डीमोरेज नहीं आएगा, बैलेंस है। लेकिन देखो आपके उसमें ना इंस्टीट्यूट ने इसको ले लिया है, आपका सम्स देखो इंस्टीट्यूट का लिया है क्या कि नहीं लिया है? लिया है ना। और आपका जो दूसरा वाला सम्स था उसमें नहीं नहीं लिया था। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, आपके इंस्टीट्यूट ऐसा ही है। तो अभी क्या जो है आपका इंस्टीट्यूट के उसमें क्या बोलता है ये, नहीं नहीं ये आपका जो इंस्टीट्यूट का चार्ट दिया हुआ है ना, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, तो आप भी ले ही लेना हमेशा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के चार्ट में दिया हुआ है इसमें। हाँ इंस्टीट्यूट का ही चार्ट है, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है लेकिन क्रक्स इंस्टीट्यूट का ही है। हाँ 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 हाँ, लेकिन अभी और चेक करना पड़ेगा अभी कि अभी जो रिसेंट है उसमें कुछ चेंजेस किया है क्या, वो मैं चेक करके बता दूंगा आपको, ठीक है। रिसेंट में ही अगर लेगा तो मैं मेरे पास डिसीजन रहा कि मैं एक बार चेक करके बताऊंगा कि क्या है, एक बार हमको व्हाट्सअप कर देना कल, ठीक है। उस दिन आप कौन व्हाट्सअप किया था? अरे हमको याद ही नहीं था कि मैं छुट्टी है। मैंने मैंने हाँ दोनों का कर देना, मैंने फ्राइडे को दिया था ना, मैं फ्राइडे को बोला था कि कर सैटरडे को कर देना, लेकिन हमको याद ही नहीं है ईद का छुट्टी है। हाँ मैं भूल गया यार, तुम हमको जब बैठे हैं तभी भेज व्हाट्स। हाँ कल 8 साढ़े 8 से 10 के बीच में कर देना मैसेज, मैं झट से भेज दूँगा। अरे वहाँ पे बैठने के बाद क्या प्रेशर आता है तुमको पता नहीं है, खाना खाना पीना भूल जा। हाँ ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चनेबल है लेकिन सम्स में लिया हुआ है, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि मुंबई में हुआ है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग ये ऐड होगा कि नहीं? आएगा, लेकिन पढ़ते हैं क्या है। द बायर हैज पेड टू द सेलर कॉस्ट ऑफ पैकिंग इंक्लूडेड इन द 12,000 एट द पॉइंट 1, ये ऑलरेडी इंक्लूड है, तो भाई जब इंक्लूड है तो अलग से इंक्लूड मत करना, ठीक है। लेकिन बोला है इट वॉज नॉट ऑन द कंडीशन ऑफ सेल, सेल का कंडीशन में नहीं था वो, क्या समझ में आया? नहीं आएगा, तो क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा वहां से। ये बोला कि ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, तो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि कंडीशन ऑफ सेल नहीं है वो, ठीक है। सब सेल ही नहीं है कंडीशन का, इसका मतलब वो जो मटेरियल है उसमें नहीं आया है, इंडिपेंडेंटली है वो। कंडीशन ऑफ सेल नहीं है इसका मतलब क्या, वो जो गुड्स आ रहा है सेल कर रहा है उस पर, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ दूसरा मटेरियल भेजा था, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें से क्या होगा? माइनस। एक्चुअल सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन क्या बोला था? आएगा। बाइंग कमीशन नहीं आएगा। लैंडिंग चार्जेस नॉट असर्टेनेबल, ठीक है। सर लैंडिंग चार्जेस क्या है? देखो बहुत सारे चार्जेस होता है यहाँ पे, इंडिया ना यहाँ पे इंपोर्ट होता है, कस्टम में ढुकता है, तो बहुत चार्जेस होता है। शिप का ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, उन लोगों का कुछ पर्सनल खर्चा होता है। तो क्या होता है ना कि सबको हटा के क्या कर दिया कि मैक्सिमम क्या कर दिया, 20% कॉस्ट इंक्लूड कर दो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इंक्लूड्स ऑल चार्जेस। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और कस्टम वो जो शिप आएगा उसको अनलोड करने से रिलेटेड सारा खर्चा किसमें है? 20% में, तो इसको इग्नोर करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी कहाँ पे इंक्लूड है ये? इसमें।
ठीक है, एक्चुअल इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल, ठीक है, तो कितना लेना होगा, मैक्सिमम इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है तो कितना लेना होगा, 1.125% ऑफ FOB एज पर कस्टम, ठीक है। देखो और क्या है, बिल ऑफ एंट्री कब का फाइल किया है, 12/2, एंट्री इनवर्ड का 15/2, ठीक है। तो कस्टम एक्सचेंज रेट किसका लेंगे, बिल ऑफ एंट्री का। रेट ऑफ ड्यूटी किसका लेंगे, नहीं नहीं ये तो है ही, ठीक है, CBSE। तो रेट ऑफ ड्यूटी किसका लेंगे, आंसर इज एंट्री इनवर्ड का। मैंने अभी बोला ना वो फोटो लिया हुआ है, लेट तो वो हुआ ना सर, जो बाद में होगा किसका, एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री में से जो बाद में होगा उसी का रेट लेना है, मतलब रेट मतलब कस्टम ड्यूटी रेट, और CBIC का रेट मतलब एक्सचेंज रेट किसका लेना है, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सेस है, मतलब कि कस्टम ड्यूटी के अलावा भी 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर सेस सरचार्ज। IGST कितना, 12%, ठीक है, इग्नोर कंपनसेशन सेस, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो FOB कितना है, 12,000, लेस पैकिंग नॉट कंडीशन ऑफ सेल कितना, 400, तो एडजस्टेड FOB कितना आया, 600। सर एडजस्टेड FOB बोल के मैंने कहीं लिखवाया नहीं था, लेकिन क्या करें इसमें एडजस्टमेंट करना था, ठीक है। फ्रेट कितना है, 3000, ठीक है। इंश्योरेंस कितना है, तो देख लो 1.125 एडजस्टेड FOB, यही है ना। इंश्योरेंस मैंने बोला कि सर अगर दिया है तो लिखेंगे, या नहीं दिया है तो मैक्सिमम 1.125% ऑफ, हाँ। तो मैंने बोला था FOB का, तो FOB कैसे आ रहा था, डेवलपमेंट ये वाला पैकिंग वैकिंग सब जोड़ के FOB आ रहा था, तो लेकिन सर पैकिंग वाले में तो ये तो गलत है ना FOB, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो होना नहीं चाहिए वो भी इंक्लूड है, तो लेस कर दिए, तो एडजस्टेड FOB के ऊपर पे 1.125%, ठीक है। टोटल क्या आ जाएगा, CIF क्या आ जाएगा पाउंड में, फिर एक्सचेंज रेट किसका लेंगे, 98, वही लिखा था ना मैंने अभी, 98 सर्कल किया था आपने, ठीक है। फिर सेलिंग कमीशन कितना है, 75,000, शिप डूमोर चार्ज 14,000। सर आपने इसको मतलब कि ये सब चीज़ तो सर कमीशन तो एडजस्टमेंट के में रहता है ना, इसको बाद में क्यों रख लिया आपने, सर बाद में इसलिए लिखा कि ये सब INR में दिया हुआ था, मुझे INR करने के बाद ही ऐड करना पड़ता, आ रहा समझ में, उसको थोड़ा आपको मोल्ड करना पड़ेगा कि कहाँ ऐड करें। अगर ये डॉलर में रहता या सॉरी पाउंड में रहता तो मैं यहीं ऐड कर देता, तो INR में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, ठीक है। एसेसेबल वैल्यू हो गया 15,52,000। कस्टम ड्यूटी देखो, BCD 15,32,000 का 20%, बोला था ना मैंने, ये सर्कल कराया था ना 20%, देखो मैंने क्या सर्कल करवाया था, 20%। SWS किसका लेना है, BCD का 10%, याद रखना, इसका 10% नहीं लेना है, कस्टम ड्यूटी का 10%। तो टोटल वैल्यू बिफोर GST कितना आ जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये 18,69,000, GST जुड़ जाएगा 12% D का
ओके, ये समझ में आया? तो सर ड्यूटी टोटल कितना हो जाएगा? कस्टम ड्यूटी, SWS और IGST तीनों जोड़ के आ जा रहा है 5,61,541। समझ में आ रहा है? क्लियर है पूरा? तो हमको क्या देखना है सर? सबसे पहले हमको सम्स में सीधे एयर देखना है या नॉन एयर देखना है। एयर रहेगा तो मैक्सिमम 20%, नॉन एयर रहेगा तो देखेंगे क्या दिया हो, जो दिया है वो, नहीं तो मैक्सिमम 20%। अगर मैं बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लेट से आया है, यस लेट से आया मतलब आ रहे हैं भाई, वही लेट से हुआ है मतलब लेटर। बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर का BCD का रेट लेना है, तो 15% ले लिया होता है। ठीक है, दूसरा आपका एक्सचेंज रेट किसका लेना है? सिर्फ बिल ऑफ एंट्री का। अगर इसका मतलब ये नहीं बिल ऑफ एंट्री लेट आया तो हम लोग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सचेंज रेट हमेशा बिल ऑफ एंट्री का ही लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा थोड़ा? कहाँ पे? ये तो सोशल वेलफेयर से सरचार्ज है ना, लेकिन देख लो सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसका है? BCD का। प्लीज इसका मत करना, ठीक है? फिर इसको IGST कब लगाना है? लास्ट में। प्लस करने का वैल्यू जो आएगा उसके ऊपर IGST लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़े। मिस्टर पवित्र, एन इम्पोर्टर है फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गुड्स इम्पोर्टेड। ठीक है, मैं आपको मतलब लास्ट से क्यों करा रहा हूँ कि ये तो लेटेस्ट है ना। ठीक है, अगर मैं हो गया के ऊपर नहीं जा पाए तो वो भी आप कर लोगे, क्योंकि चलो वो स्टार्टिंग में इजी आता था, अभी तो थोड़ा टेक्निकल ढुका है ना, तो थोड़ा हार्ड वाला बड़ा वाला अभी हम करवा देते हैं, छोटा वाला नहीं होगा तो आप लोग घर में करना। ठीक है, वो भी लेटेस्ट वाला ज़्यादा रेलिवेंट है ना, इसलिए मैंने आपको बोला 3 वाला टर्म आप कर लेना, ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक सम्स होगा। ठीक है, गुड्स देखो, इम्पोर्टर फर्निश द फॉलोइंग रिलेटेड टू गुड्स इम्पोर्टेड बाय हर। कहाँ से आ रहा है गुड्स हमको पता नहीं है, एयर और नॉन एयर से। ठीक है, गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट बोल रहा है। ठीक है, पोर्ट बोल रहा है तो हो सकता है कि वो कौन सा पोर्ट हो, एयरपोर्ट भी हो सकता है और सी पोर्ट भी हो सकता है, नहीं पता। पोर्ट देख के फील मत आना कि वो है, क्या बोलता है, सी पोर्ट है। ठीक है, गुड्स सेंड फॉर वेयर हाउस बाई सबमिटिंग बिल ऑफ एंट्री। ओ माई गॉड, गुड्स कहाँ भेज दिया? वेयर हाउस में। दिख रहा है आपको? 22 तारीख को गुड्स, मतलब कि गुड्स कहाँ भेजा है? वेयर हाउस में। FOB कितना? 20,000 यूरो। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? 70 रुपया। कस्टम ड्यूटी कितना है? 12%। ओ मतलब क्या है, ओके ये वाला है, इसके अंडर में ये है। वेयर हाउस, जिस दिन वेयर हाउस गुड्स भेजा, कब भेजा वेयर हाउस में गुड्स? 22/3 को। ठीक है, उस दिन FOB, सॉरी FOB क्या था? ये तो सेम है ना, FOB तो सब सेम है सबके लिए। 20,000। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था? 70 रुपया। कस्टम ड्यूटी क्या था? 12%। कहाँ भेजा है? वेयर हाउस में। फिर वेयर हाउस से 20 अप्रैल को कहाँ भेज दिया है? होम कंजम्पशन में। दिख रहा है आपको? होम कंजम्पशन। उस टाइम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था? 71। BCD क्या था? 10%। IGST एप्लीकेबल सोशल वेल्थ चार्ज 10% लेने के लिए, नहीं भी बोलता तो कितना लेते? 10% ही लेते। ठीक है, अब ये बताओ कौन सा रेट लेना है, कौन सा वो लेना है? एक्सचेंज रेट किस क्या लेना है? सेवेंटी की 71?
नहीं, मैंने क्या बोला, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया है? आंसर इज 22। तो आपको ये वाला डेट लेना है, बिल ऑफ एंट्री बोला है ना, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, इंपोर्टर केस में आपका एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट क्या दिया हुआ है? 70 रुपीज़ दिया है, 70 लिया है। और रेट क्या लिया है? 10% लिया ना, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री और लेटर वाला, ठीक है। देख लो FOB क्या है, क्या बोलता है, 20,000। फिर मुझे पता नहीं है तो मैंने अज्यूम किया एयर फ्रेट 20%, इंश्योरेंस 1.125% ऑफ FOB, ये भी पता नहीं था मुझे, ठीक है। टोटल CIF क्या आ जा रहा है? 24,000 22,225। एसेसेबल वैल्यू क्या आ रहा है? इंटू 70, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या आ रहा है? 10%। फिर सोशल वेलफेयर चार्ज क्या आ रहा है? उसका 10%, ठीक है। टोटल क्या आ रहा है? 18,82,282.5। IGST कितना आ रहा है? 12%। और टोटल वैल्यू आ गया ये वाला, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखवाया था, रेट CBIC का रेट क्या लेना है? CBIC का रेट क्या लेना है? ड्यूटी का रेट कब लेना है? गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन, उस दिन का रेट लेना है। मैंने भी तो उसी दिन का रेट लिया ना, 10%, ठीक है। और होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री पास किया और एंट्री इनवर्ड बल्कि उन दोनों में से बात कर देते। तो सर इसमें बाद वाला बात नहीं हो रहा है, इसमें तो होम कंजम्पशन के लिए बोला, सॉरी वेयर हाउस के लिए तो बोला ही था। तो इसमें डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वो कितना था? 20 अप्रैल था, ये था ना, 24 दिया हुआ था, तो उस दिन का डेट लेना। और नहीं कुछ नहीं बोला तो ड्यूटी जब पेमेंट करेगा तब, ठीक है। ओके सर, तुम्हारे लिए करते रहो। चलो, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इम्पोर्ट, यही है ना, बीच में कुछ छूटेगा तो हमको बताना कि सर ये छूट गया। छूट गया क्या बीच में? मिस्टर एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड क्या है? EOU, EOU क्या होता है? SEZ क्या होता है? जोन, उसको क्या, उसका काम क्या होता है? एक्सपोर्ट करना। EOU का मत फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। वो भी क्या है? SEZ के तरह ही रहता है, यूनिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मतलब वो यूनिट जो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सर अभी गुड्स कहाँ, बाहर से नहीं आ रहा है, गुड्स कहाँ आ रहा है? EOU से, ठीक है। कहाँ गुड्स? EOU कहाँ है? चेन्नई में। तो आपको ऐसा फील होगा इसमें तो इंपोर्ट का समझ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। SEZ से भी अगर DTA में आ गया तो उसको इंपोर्ट मानेंगे बायर के लिए। जैसे कि ये ऑयल मार्केट SEZ है,
या ईओयू है, मैं वहाँ से गुड्स लेके आ जाऊँ, तो जो ऑयल मार्केट बुक के बाहर में कौन खड़ा रहेगा? कस्टम ऑफिसर। क्या हुआ भाई? इसमें आपको कस्टम ड्यूटी लगेगा। क्लियर है? ओके। एक्स लिमिटेड क्या है? 100% एक्सपोर्ट यूनिट, 100%। बहुत सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट 100% नहीं होता, 40% 50% भी रहता है, लेकिन बोला 100% ही है। ठीक है। किसको गुड सेल किया? टू ए लिमिटेड मुंबई, डीटीए में गुड सेल किया है। ठीक है, फॉर 20 लाख, 20 लाख का गुड्स किया है। इफ एक्स लिमिटेड बिंग इंपोर्टेड दिस गुड्स, अगर एक्स लिमिटेड, ये चेन्नई में है ना, ईओयू, ठीक है, एक्स लिमिटेड, ईओयू के अंदर एक्स लिमिटेड है, अगर ये गुड्स इंपोर्ट करता फ्रॉम बाहर से इंपोर्ट करता है या फिर कहीं से भी इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने का मतलब बोल रहा है इंडिया से नहीं खरीदता, या तो बाहर से लेता या फिर यहाँ पे दूसरे यूनिट से ही लेता। ठीक है, इंपोर्ट करता तो वो एग्जेम्प्ट होता, किससे? बीसीडी से, आईजीएसटी से। नॉर्मल सा बात है। अरे मेरा जो एक्सपोर्ट यूनिट है वो कहीं और से गुड्स ला रहा है, वो गुड्स बनाएगा, कहाँ बेचेगा? बाहर। दैट्स वाई ही इज अ एक्सपोर्ट यूनिट। तो भाई बाहर से गुड्स लाओ, बाहर भी बेच रहा है तो बहुत अच्छा ना, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत सस्ता होना चाहिए। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। मेरे जो गुड्स है वो बहुत सस्ता होना चाहिए, इसीलिए हम तुम्हारा टैक्स भी नहीं लगाएंगे। तो अगर तुम बाहर से अंदर से कुछ माल ले आ रहा है, यहाँ से अगर कुछ इंडिया से मंगवा रहा है, तो उस पर जीएसटी हम नहीं लेंगे, लगेगा। ठीक है, ये जो बंदा आपको बेच रहा है ना, कहाँ पे? SEZ में, वो विथआउट जीएसटी आपको मिलेगा। ठीक है, विथआउट जब को जीएसटी मिलेगा, इसको मैं रिफंड कर दूंगा जीएसटी। ठीक है, ये विथआउट जीएसटी मिलेगा। पहला बात ये। दूसरा बात, सर अब मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो अभी क्या लगता है बाहर से मंगाने में? कस्टम ड्यूटी, IGST, SWS, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपको फिर वापस बेचना पड़ेगा आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो वही बोल रहा है कि सर अगर वो ईओयू इंपोर्ट करता बाहर से तो एग्जेम्प्ट होता। ठीक है, हमको पता है एग्जेम्प्ट होगा ही, 10% और 12%। फाइंड द टोटल जीएसटी लायबिलिटी पेड बाय। हाँ, यस, फुलफिल होना पड़ेगा। यस, अगर बाहर घर पे भेज दिया, घर पे मतलब क्या, डीटीए में भेज दिया, तो आपका नहीं होगा एग्जेम्प्टेड। फाइंड द टोटल लायबिलिटी जीएसटी पेबल बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या गलत टाइप किया क्या? एक्स लिमिटेड जीएसटी तो पेमेंट करेगा ही नहीं एक्स लिमिटेड। ठीक है, देख लेते हैं नीचे। हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ए लिमिटेड को देख लो। ये कहानी किसका सुना रहा है? एक्स लिमिटेड। वो गुड्स किसको सेल किया है? ए लिमिटेड को। कहानी सुना रहा है एक्स लिमिटेड, आप बोलता है ए लिमिटेड का डिटेल निकालो। अगर कोई भी कहानी सुन के यहाँ पे बह जाएगा ना, तो बोलेगा अच्छा ड्यूटी, नो ड्यूटी। लेकिन सर नो ड्यूटी किसके लिए? एक्स के लिए है, ए के लिए ड्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्स को तो देना पड़ेगा। तुम SEZ से लेके आया तो इट विल टर्म्ड एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आउटसाइड इंडिया नहीं है सर, वो तो आपका यहीं पे है। नहीं, दैट पोर्शन दैट आई हैव कंसिडर्ड एज आउट ऑफ इंडिया, तो वो आपको देना पड़ेगा। SEZ इट विल बी टर्म्ड एज आउट ऑफ इंडिया। EOU, हाँ, SEZ या EOU। ठीक है, एसेसेबल वैल्यू कितना? 20 lakhs। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? ठीक है, ये हमेशा आएगा, 10% ही आएगा। ठीक है, ये जब हम लोगों ने अभी ड्यूटीज नहीं पढ़ा ना, तो हम जब पढ़ेंगे ना ड्यूटीज तब उसमें पढ़ाऊंगा, ये सेस हमेशा आएगा कस्टम के संग। ठीक है, किसके ऊपर है? अगेन BCD के ऊपर। टोटल कितना हो रहा है? 22 लाख 20 हज़ार। ठीक है, GST कितना है? 2,66,000। सब टोटल कितना रही है? ड्यूटी पेबल कितना आ रहा है तरफ? 4,63,000। मतलब ये वाला और आपका ये वाला दिख रहा आपको?
2,20,000 है, 2,66,000, यही तो ड्यूटी है ना, इतना ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है क्या? ठीक है, अब बायर, बायर कौन है? एक्स लिमिटेड। ठीक है, उसको क्या क्वेश्चन पूछा है? आईटीसी अलावा, हाँ आईटीसी कितना लेना पड़ेगा? बीसीडी का आईटीसी नहीं मिलेगा ना, वो तो आईजीएसटी पेमेंट किया उसका आईटीसी मिलेगा, ये वाला। इनपुट टैक्स के लिए तो जीएसटी का मिलेगा ना, कस्टम का इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा, इसीलिए नील कर दिया। क्लियर है? अच्छा ये वाला ना आप इसको ठीक कर दो, ए लिमिटेड ऐसे लिख दो, ये गलत लिखा है, ए लिमिटेड। जीएसटी पेबल बाई ए लिमिटेड, कितना जीएसटी पेबल है? जीएसटी पेबल कितना है? 1,000। तो कौन पेमेंट करेगा? बायर। बायर कौन है? ए। तो यहाँ पे मैंने गलती से एक्स लिमिटेड डाला हुआ है। ठीक है, और एक्स लिमिटेड के लिए तो बोल दिया ना एग्जेम्प्ट है, एक्स लिमिटेड के लिए तो एग्जेम्प्ट बोल दिया, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में लग रहा गलत है। ठीक है, चले। द फॉलोइंग फर्नेस डिटेल फर्नेस बाय इंपोर्ट प्रोडक्ट बाय सिकंदी मैसन वर्क, ठीक है, ऑन 19/11/2000 फर्निश बाय यू। ठीक है, एफओबी क्या है? 3,000 यूएसडी। लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी, वेरिटी कुछ नहीं पता, मतलब कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड, मतलब वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैक्सिमम 20%। इंश्योरेंस कितना है? 40 रुपीज़। ठीक है, दिया हुआ है, तो 3,000 प्लस, ठीक है, अच्छा 3,000 प्लस 20%, 3,600 प्लस 40, 3,640 देख लो। हाँ, प्लस 3,000, है ना? देख लेते सम्स में, देख लो। ठीक है, सिचुएशन 2, एफओबी क्या है? 3,000। सी फ्रेट जो दिया है वही लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं दिया है सी फ्रेट तो, अगर सी फ्रेट नहीं दिया है तो मैक्सिमम 20%, और दिया है तो जो दिया, सी फ्रेट 30% दिया है तो 30% नहीं लेंगे। अच्छा, और एयर फ्रेट अगर 30% दिया है तो, एयर फ्रेट 30% दिया है तो, और एयर फ्रेट 15% दिया है तो 15%। ठीक है, इंश्योरेंस अच्छा 3,480 प्लस 3,000 का 1.125% क्या रहा है ये, और परचेस कमीशन तो इग्नोर कर दो, मैंने बोल दिया ना बाइंग कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? आज रामनवमी मना रहे हैं सब, ओके। माल्या इंटरनेशनल्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड अ मशीनरी बाय एयर, वाओ लिख दिया एयर, मैक्सिमम 20%। ठीक है, फ्रॉम जर्मनी, कहीं से मंगाओ, मेरे को तो इतना ही काम है, जर्मनी से मंगाओ, यूएस से मंगाओ, मुझे तो इतना ही मेहनत करना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री कब है? 20 तारीख, और एंट्री इनवर्ड 25 तारीख। इसका मतलब बिल ऑफ एंट्री का सीबीआईसी रेट लेंगे और कस्टम ड्यूटी रेट लेंगे एंट्री इनवर्ड का। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये है। सीआईएफ ऑफ मशीन कितना है? 5,000। एयर फ्रेट कितना है? 750। तो कितना 20% से ज़्यादा आ रहा है?
ले सकते हैं ना, चलो। इंश्योरेंस पेड $100, तो 5000 क्या ज़्यादा आ रहा है क्या? 1.125%। आपको मैं आपको तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या बोला था, इंश्योरेंस अगर नहीं दिया है देन 1.125%, अगर दिया है तो जो है वही है। अंडरस्टूड? एक्सचेंज रेट, आईबीआई आरबीआई का तो पहले ही कुछ नहीं करेंगे, हटा देंगे। एक्सचेंज रेट में सर्कल कर दिया मैंने 66 का, ठीक है। और कस्टम देखो, कस्टम ड्यूटी में कुछ बोला ही नहीं है, एक ही ड्यूटी दिया हुआ है, ठीक है। तो 10%, जीएसटी रेट 18%, निकल जाएगा। सीआईएफ क्या है? 5000 लेस एयर फ्रेट। देखो कैसे किया है, एयर फ्रेट को लेस कर दिया है, इसमें इंक्लूड था सीआईएफ में, ठीक है। तो लेस क्यों किया उसने? मोर देन लेस, रुको रुको, यही तो प्रॉब्लम होता है ना, ज़्यादा पुराना संस में क्लैरिटी नहीं होता। माया लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम एयर, बिल प्रेजेंटेड इतना, इंटरेस्ट ग्रांटेड इतना, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये calculate the assessable value in INR for the purpose of levy of custom duty as well as total custom duty. You can make the sort, अच्छा assumption देखो, कर अज्यूम कर देना, वो अज्यूम किया है, अज्यूम कर देना इज नॉट इंक्लूडेड, ऐड करके चलना, ठीक है। क्या करें देखो, कहीं पर है नहीं, हम क्या बोले, कुछ दिखा है क्या नीचे? कुछ नहीं। हाँ, वो क्या किया ना, इसमें बोला इंक्लूड है, ये बोला इंक्लूड है, तो इंक्लूड है जो, तो वो हटाया, क्योंकि मुझे एक्चुअल सीआईएफ निकालना पड़ेगा ना। हाँ यस, मुझे एक्चुअल सीएफ निकालना पड़ेगा ना एयरफ्रेट निकालने के लिए, समझ में आ रहा है ना। वो इंक्लूड है, वो इंक्लूड करके हटाया, क्योंकि मुझे सीआईएफ के ऊपर 20% डालना है। ये तो पहले ही बोल रहा कि इसमें अंदर, ओहो सॉरी 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 सॉरी, देखो एजम्पशन नहीं, वो सही किया है। सीआईएफ किसको बोलते हैं? सीआईएफ किसको? यस, देखा आपको, ये आपको ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। इतना देर से सम्स में क्या दे रहा था पता है? एफओबी दे रहा था, है कि नहीं? इतने देर से सम्स में एफओबी दे रहा था, अभी देख क्या दे रहा है, सीआईएफ दे रहा है। तो वो भाई आपको थोड़ा ट्रिक समझना पड़ेगा वहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो हाँ, तो उसको आपको एफओबी, एक्चुअल एफओबी तो निकलवाना पड़ेगा ना आपसे, ठीक है। क्योंकि आप, ठीक है आप लेके आए हो 500 में, लेकिन मैं कस्टम के लिए तो आपसे मैक्सिमम 40% नहीं से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता ना, तो मैक्सिमम 20% ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता ना, ठीक है। हाँ, तो सर पहले सी आई एफ है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उसमें से फ्रेट हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। कौन सा फ्रेट हटा दिया सर? जो ये यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, एक्चुअल फ्रेट, एक्चुअल फ्रेट हटा दिया वहाँ से, ठीक है। क्यों हटा दिया? क्योंकि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इंश्योरेंस भी हटा दिया वहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया एफ ओ बी एज पर कस्टम, ये आ गया ना, आ गया एफ ओ बी एज पर कस्टम। अब बोला है कि फ्रेट को ऐड कर दिए,
किसका? हम्म 20% लेगा, कब लेगा? जब नहीं दिया मैक्सिमम 20% लेगा। हाँ वो हो, अब हमको यहाँ तक आ गया एफ ओ बी एज पर कस्टम। अब ये सब भूल जाओ। अब सोचो कि एफ ओ वो कितना दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, फ्रेट कितना दिया हुआ है? फ्रेट कितना दिया हुआ है? 50। अब इसका मैक्सिमम 20% कितना आ रहा है? 830। तो वो मैक्सिमम लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट है। ये अगर सोचो, अगर ये फ्रेट अगर 1000 होता, ठीक है, तो क्या करते? 5000 लेस 1000 लेस 100, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 4000 यहाँ से निकल गया, और कैसे आ जाता? 100 भी माइनस होगा ना, 3900 आता। अब क्या 20% कितना आ रहा है इसका 3900 का? तो यहाँ पे माइनस करते क्या? 780 एज पर कस्टम वैल्यूएशन। ये तो आपका बाय डिफॉल्ट 720% के नीचे आ गया, तो आपको लग रहा है तो सेम ही किया है कि नहीं? लेकिन अगर नहीं आता तो क्या करते? आपका तो कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन तो इसके ही ऊपर होता ना। ऐड, सॉरी ऐड, प्लस नहीं, माइनस नहीं। समझ में आ रहा है? तो सर आपको दिख रहा होगा अरे ये तो सेम ही आ रहा है, एस एस एल यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन हो सकता है कि कहीं गलती हो सकता था, यहाँ पे 20% से ऊपर नीचे होता तो आपका यहाँ पे फिगर चेंज हो जाता। ठीक है, ये आ गया एसेसेबल वैल्यू 20%। ठीक है, फिर इन आई एन आर क्या हो जाएगा एक्सचेंज रेट? 5000 इंटू 66, 3,30,000। बी सी डी 33,000। ये तो ईजी हो गया ना अब आपके लिए। बी सी डी कितना आ रहा है? एस डब्ल्यू एस 3000, टोटल आ गया 3,66,000। आई जी एस टी 65,000 एंड टोटल वैल्यू आ गया ना? समझ में आ रहा है? आप याद रखना सी आई एफ या एफ ओ बी याद। हाँ ऐसा नहीं, तो इतना तो रहेगा ही। हाँ, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको। क्या छोटा छोटा चीज़ है इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं, आपको बहुत चीज़ नहीं दे देगा कि ये भी है ये भी है, ये भी है। नॉर्मल सा चीज़ ही देगा, लेकिन थोड़ा सा 2-3 तो आपको घुमाने के लिए देगा ही ना इधर उधर। ठीक है, देखो BSL लिमिटेड है इम्पोर्टेड द फॉलोइंग मशीन यूके एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अराइव एसेसिबल। ठीक है, यहाँ मैं क्या खोज रहा था पता है? AR है कि C है? ये मैं ये पढ़ने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये AR या C खोज रहा था। ठीक है, FOB मशीन कितना है? 10,000 पाउंड। फ्रेट ओ 3,000 पॉइंट। ठीक है, तो सर FOB बोल के ही नहीं आ रहा, 20% नहीं दे। FOB एज पर कस्टम निकालना पड़ेगा, तब उसका 20% लेना पड़ेगा। याद आ रहा है ना? तो मैं FOB उसके बाद नीचे में ही सब ऐड करना पड़ेगा, तब एज पर कस्टम आएगा। इंजीनियरिंग चार्ज पेड टू यूके फर्म आएगा। लाइसेंस फीस कितना है? 20% ऑफ FOB, ये भी आएगा क्योंकि बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल दिया हुआ है। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय बायर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 20,000 आएगा। ठीक है, तो सर मेरा 10,000 होगा, प्लस क्या आ जाएगा? 500 प्लस 2,000। देख लो, समझ में आ रहा है क्या? ये अभी नहीं करेंगे ना, तो बाद में करेंगे। आ रहा समझ में? और इसके बाद इंश्योरेंस ये भी करेंगे, लेकिन रुक जाओ बाद में करेंगे। फिर बाइंग कमीशन ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ जा रहा है? 12,500। ठीक है, ये FOB। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट सारा हो गया है। इसका कौन सा रेट लेना है? $70.25। अब जगह नहीं है लिखने का। ठीक है,
पढ़ते हैं। इम्पोर्टर पेड 5,000 रुपया टू डिमोरेज चार्जेस, ठीक है। मशीन फॉर्म, अच्छा एयरपोर्ट का बात कर रहा है, देख लो। इतना देर से हमको समझ में नहीं आता कहाँ पोर्ट है कि एयरपोर्ट है, कहीं लिखा नहीं था ना। ओ हाँ, देख लो, ये था ना 10,000, 5,000, 2,000, 2,500, टोटल कितना हो रहा है 878,125। मटेरियल फ्लाई बाय 20। सर इसमें क्यों नहीं, क्योंकि ये पाउंड में नहीं था ना, अभी इसको पाउंड में करना पड़ता है। आईएनआर में था ना, तो हमको आईएनआर करके तब जोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। एफओबी एज पर कस्टम आ गया, ठीक है। फिर फ्रेट आ गया कितना 20%। इंश्योरेंस क्या आ गया 6,000, सर 6,000 आ गया ना। और इसका टोटल आ जाएगा 10,83,000। क्लियर है। इसमें देखिए फ्रेट क्या था, ऊपर फ्रेट कितना था 3,000 था, ठीक है। और अगर मेरा एयर था, एयर तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए था 20%, तो 20% मैक्सिमम था। तो सर अगर मैं एफ ले लूँ, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम 20% होना चाहिए ना, वही तो डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी है क्या, ये तो हो गया अभी। इजी लग रहा है ना, मतलब कि मोरलेस एक ही जैसा है। देखो अच्छा डीमोरेज चार्जेस नहीं लिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। डीमोरेज चार्ज मैं एक बार चेक करता आपके लेटेस्ट में क्या दिया हुआ है, लिया है कि नहीं लिया हुआ है। अगर नहीं लिया रहेगा लेटेस्ट में तो हम लोग भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये है ना, ये लास्ट सम्स है। उसके बाद ऊपर में क्या है वो एक बार देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग में क्या क्या है। फ्रॉम द अंडर मेंशन रिलेटेड टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट मिनिक लाया है। मिनिक क्या है भगवान जाने। फ्रॉम यूएसए टू कोची एयरपोर्ट, ठीक है। प्रहलाद प्रहलाद चा लेके आए, पता है आपको कौन है। एफओवी क्या है 10,000। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग जितना भी है कितना है 3,500। इंश्योरेंस 1,000, ठीक है। अनलोडिंग चार्ज ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। हाँ, कस्टम ड्यूटी 10%, ठीक है 10%, ठीक है। देखो एफ क्या है 10,000। कॉस्ट ऑफ लोड देखो क्या बोल रहा है ना कि ये क्यों नहीं आएगा बता दो। मैंने क्यों क्यों बोला क्यों नहीं आएगा ये। इंडिया में नहीं, मैंने बोला डिमोरेज चार्जेस नहीं लेना, ये क्यों नहीं बोला। सर मैंने आपको बोला था ना कि कॉस्ट ऑफ ये जो है ना इंडिया, और आप ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इसके लिए ले रहे हो ना। तो सर यहाँ तक बोट आ गया आपका, अब उसको अनलोडिंग करने में जो भी खर्चा ना सब इसमें 20% में इंक्लूड है। तो 20% ले लिया, इसका मतलब सभी ले लिया। अंडरस्टूड। ये भी इसमें चला गया। आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या, नहीं। क्या क्या हो गया सैलरी। हाँ देखो,
आप लोग को पांचों हेड है क्या उसमें सम्स में एग्जाम में? टोटल इनकम हो गया क्या? टोटल इनकम हो रहा है? ठीक है। एफ ओ बी क्या है? $10,000 ट्रांस कॉस्ट ऑफ ट्रांस। मैंने बोला कि सर आपका जो जितना भी अनलोडिंग लोडिंग का जितना भी होता है ना, वो सब इंक्लूड रहता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो अलग से कुछ दिया रहेगा ना तो उसको मत मत ऐड करना, इग्नोर करना, ठीक है? तो रेस्ट्रिक्टेड टू 20%। एक्चुअल इंश्योरेंस जो एक्चुअल दिया है वो, इफ एक्चुअल इज नॉट गिवन देन आप वो ले सकते हैं, क्या बोलता है, 1.125% ऑफ एफ ओ बी ले सकते हैं। 1.125% कितना हो जाता है? 11 10,000 का 1.125 है 1125। तो वो नहीं लेना है, जो दिया वही लेना है, ठीक है? सी आई एफ आ गया 13,000, ठीक है? फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट 64, यही दिया था क्या? मतलब कि उसमें कुछ सिलेक्ट करने का कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है? एसेसेबल वैल्यू 8,32,000। बेसिक कस्टम ड्यूटी 83,200। एस डब्ल्यू एस जोड़ के वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग। आई जी एस टी लगाने का क्या है ये, इस पर आई जी एस टी लगेगा, दिख रहा है ना आपको? मतलब एसेसेबल वैल्यू प्लस सारा जितना भी ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी वस्टम ड्यूटी जितना भी ड्यूटी है, सबके बाद लास्ट में आई जी एस टी लगेगा, ठीक है? हो सकता है कुछ और भी ड्यूटी टाइप का ड्यूटी है, मैं अभी ड्यूटी पढ़ाया नहीं हूँ, और भी ड्यूटी आने वाला है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है? एंटी डंपिंग ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, ठीक है? कुछ भी ड्यूटी आएगा सब यहाँ पे ड्यूटी जोड़ जाड़ के जब टोटल आएगा उसके ऊपर आई जी एस टी लगेगा, ठीक है? और ड्यूटी पेबल कितना आ जा रहा है आपका? 10 लाख, ठीक है? अच्छा एग्जाम लिया है 12%, ठीक है? आपका अजम्पशन आप 18% ले लेना। अच्छा ठीक है, एक बात बता देता हूँ, अजम्पशन में अभी 12% और 28% मत लेना, नहीं लेना है। कितना टाइप का जीएसटी है, कितना रेट है जीएसटी में? अभी जीएसटी रेट 4 जीएसटी रेट होता है नॉर्मली। इन जनरल देर आर 4 टाइप्स ऑफ रेट्स, 5, 12, 5%, 5%, 12%, 18% और 28%। गवर्नमेंट नाउ विथड्रॉन, या तो 5 करना, लेकिन स्टैंडर्ड रेट करना, दिस इज स्टैंडर्ड रेट। 5% किसके ऊपर होता है बेसिकली? हाँ वो तो होता है, वेरी गुड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ गुड्स, रेस्टोरेंट इज सर्विस, ठीक है? तो किसके ऊपर रहता है? हाँ ना, आई अप्रिशिएट आपको याद आ रहा है वहाँ पे। लेकिन किसके ऊपर रहता है, कौन सा गुड्स के ऊपर? आंसर इज जो खाने का गुड्स है। चॉकलेट, चॉकलेट हमको पता है नहीं देखो, राइस पे जीएसटी है क्या? एग्रीकल्चर, वेरी गुड, एग्रीकल्चरल है। लेकिन आप वो राइस पे एक पैकेट करके उस पर ब्रांड लगा दिए, क्या मैडम है, क्या नाम है आपका? आशीर्वाद, हाँ, इस पर एक ब्रांड लगा दिया। तो सर अब बताओ, ये ब्रांड लगा दिया तो इस पर जीएसटी है क्या? यस, आंसर कितना है? 5%। तो सर आपका पास जो गुड्स आ रहा है, वो मैंने आपने भी जितने भी सम्स देखा, क्या गुड्स आ रहा है? आशीर्वाद आटा आया है या फिर मशीन आ रहा है? तो उस पर कितना जीएसटी होना चाहिए? 18%। यू टेक दिस जीएसटी रेट, क्लियर है? ए भाई करके जाना प्रैक्टिस, ठीक है? देखते हैं सबसे ऊपर में क्या है।
ओए शाबाश, वही है, कर लेंगे ना, इजी है, easy है। हो जाएगा ना। बोला है रेस्ट्रिक्टेड टू 5, वही हम पता है, पता है। देखो लोकल एजेंट कमीशन, देखो इसमें क्या है, कमीशन बोल के ही आप मना मत कर देना, नो कमीशन नो, ऐसे नहीं बोला मैंने, मैंने बाइंग वाला बोला है कि नहीं होगा, ठीक है। इंडियन एजेंट का कमीशन, इंडियन एजेंट का कमीशन मतलब क्या हुआ, इंडियन एजेंट का कमीशन का मतलब क्या हुआ, सर मुझे गुड्स चाहिए होगा, तो वो इंडियन एजेंट मेरे को बाहर में कौन सा फॉरेनर के पास गुड्स है वो हमको बताया होगा, उसमें से कुछ कमीशन लिया होगा। तो सर आप बोलेंगे सर इंडिया में खर्चा हुआ ना, सर मैंने आपको क्या बोला था, इंडिया में खर्चा हुआ वो आप लेंगे इन रिलेशन टू गुड्स, उसके बाद आ जाएगा तो क्या बोलता है, तो मतलब कि आपका पोर्ट के बाहर आ जाएगा तो मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हैं पोर्ट के बाहर से अपना फैक्ट्री में ले जाने के लिए, वो सब ऐड नहीं होगा। लेकिन ये तो इन रिलेशन टू सेल ही है भाई, इन रिलेशन टू सेल है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कब ऐड नहीं करना पड़ता, बाइंग रहता तो, ठीक है। ये सब हो जाएगा ना, ठीक है। ये वाला देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, आपको आता है सेक्शन 22, भूल गए, हाँ। सो सेक्शन डैमेज गुड्स, डैमेज हो गया गुड्स, याद है मैंने पढ़ा था, पिल्फरेज, डैमेज, रिलिंक्विश, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पढ़ना होगा भाई, ना बोरी ले ना हो वो, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन बोला एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ डैमेज इज 4 लाख, ठीक है। ड्यूटी पेबल कितना, 40,000, 4 लाख वैल्यू का गुड्स था, और 4 लाख वैल्यू का गुड्स का वैल्यू था, और उस पर ड्यूटी कितना पेमेंट करने का था, क्या हो गया 40,000, कितना परसेंट गुड, कितना परसेंट ड्यूटी था, कितना परसेंट ड्यूटी था, 10% हुआ है। तो अभी क्या बोला, आफ्टर डैमेज कितना हो गया, 3,80,000 गुड्स फॉर डैमेज आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17, एग्जामिनेशन के बाद हुआ बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन से पहले हुआ है। तो क्या होगा देखो, any imported good that has been damaged or deteriorate any time before or during the unloading of goods in India, or देखो प्रोविजन ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का प्रोविजन क्या बोला है, where it is shown under the satisfaction of असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, ठीक है। अगर कोई भी गुड्स डैमेज हो गया इंडिया में बिफोर अनलोडिंग इन इंडिया, ठीक है, या फिर एनी टाइम एनी इंपोर्टेड गुड अदरवाइज देन वेयर हाउस गुड्स, दिख रहा है आपको, सर ये आपका प्रोविजन बोल रहा है, जो मैं यहाँ पे प्रोविजन पढ़ निकाला था यही वाला है जो आप लोग को पढ़ाया था उस दिन, ये वाला, ये वाला, ये है ना, डैमेज गुड, गुड्स हैज सफर्ड फ्रॉम लॉन्ग, ये है ना, देख लो, ये क्या बात हुआ, समझ में आ रहा है, तो यही प्रोविजन बोला है लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा,
अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेयर हाउस वाला। वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर डैमेज कितना था? 4 लाख का। ड्यूटी कितना था? 10%। और आफ्टर डैमेज कितना हो गया? 3,80,000। गुड्स वेयर डैमेज आफ्टर एग्जामिनेशन, बोला है आफ्टर एग्जामिनेशन, मैंने आपको ये कराया बोला था नो अबेटमेंट बिकॉज गुड्स आर डैमेज आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है सर, ये बोला मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था। ड्यूटीज अलाउ कब अलाउड होगा? व्हेन गुड्स आर डैमेज आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर इंस्पेक्शन। बिफोर एग्जामिनेशन गुड अगर डैमेज हुआ तो ही ड्यूटी में रिलीफ मिलेगा। ड्यू टू एक्सीडेंट लिखा यहाँ पे देखो, ये रहा। कब मिलेगा? एनी टाइम बिफोर फाइनल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, और ये वाला है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर वेयर हाउसिंग गुड्स आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर ऑर्डर। ठीक है। दूसरा, आफ्टर द रिलेटिंग प्रोविजन द प्रोविजन द इंडिपेंडेंट इन केस एम बी आंसर नो अबेटमेंट। ठीक है। दूसरा में क्या बोला था क्वेश्चन में आपसे? वेयर हाउस गुड्स नहीं, डैमेज कितना हो गया? 5,000, ड्यूटी पेबल 50,000 था, 10% का ड्यूटी आफ्टर डैमेज कितना हो गया? 2,40,000। दिख रहा है आपको? तो कितना आपको ड्यूटी कितना हो जाएगा? गुड्स डैमेज बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन 10%। तो आपका ड्यूटी कितना? 10%, तो आपको ड्यूटी कितना देना पड़ेगा? 24,000। दिख रहा है आपको? पहले ड्यूटी कितना देना पड़ रहा था? 50,000। फिर उसके बाद ड्यूटी कितना देना पड़ रहा है? अब 24,000। कितना का ड्यूटी रिमिशन मिल गया? 26,000। फिर तीसरा, वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डिटोरिएशन कितना है? 3,25,000। ड्यूटी पेबल 32,500, तो 10%। आफ्टर डिटोरिएशन 2 लाख। दिख रहा है आपको? तो कितना? 10%। आपको कितना ड्यूटी देना पड़ेगा? 20,000। अच्छा, इन केस ऑफ वेयर, अच्छा बोला वेयर हाउस गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये वेयर हाउस गुड्स हो गया था। ठीक है। तो सर ये थोड़ा स्मार्टली आपको देखना पड़ेगा कौन सा वेयर हाउस के लिए गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है। मैंने फ्लो में निकाल दिया 10%। ठीक है, वो आपको वहाँ पे बचना पड़ेगा। इधर देखो, डिस्कस इन ब्रीफ द अबेटमेंट अवेलेबल अंडर सेक्शन 22। कैलकुलेट द अबेटमेंट अमाउंट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस। ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस, लेकिन याद वेयर हाउस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन वेयर हाउस आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 17 बट बिफोर क्लियरेंस कितना आ रहा है? बिफोर ड्यूटी वैल्यू बिफोर कितना आ रहा है? 6 लाख। ड्यूटी कितना? 60,000। दिख रहा है आपको? पहले सम्स का करने का क्या तरीका था देख लो। पहले मैंने थोड़ा सा अबेटमेंट डिटोरिएशन और अबेटमेंट का थोड़ा प्रोविजन लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद ये देखा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्या है, आप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो क्या लिखा है? डिस्कस द ब्रीफ प्रोविजन ऑफ अबेटमेंट अवेलेबल अंडर सेक्शन 22 ऑफ कस्टम एंड कैलकुलेट द, इसमें 2 बोला है आपको, प्रोविजन लिखना भी बोला है और आपका कैलकुलेशन भी बोला है। अगर प्रोविजन लिखना नहीं बोला है तो आप मत लिखो। ठीक है। तो सर ड्यूटी चार्ज एज पर नो अबेटमेंट बिकॉज डैमेज गुड्स आफ्टर एग्जामिनेशन, रेट ऑफ ड्यूटी 10%। ठीक है। न्यू ड्यूटी अमाउंट 12,000 का, 12,000। अबेटमेंट अमाउंट 8,000। किसका है? 1 नंबर का
नो अबेटमेंट क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन हुआ। 2 नंबर का 12,000 न्यू ड्यूटी, अबेटमेंट अमाउंट 18,000, और एज डिस्कस वेयर हाउस गुड्स ओनली डैमेज नॉट कवर्ड, वेयर हाउस गुड्स नॉट कवर्ड, तो नो अबेटमेंट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सर ये है कि सर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लॉस और डैमेज दिख रहा है आपको, लॉस और डैमेज इसमें, अच्छा उसमें आपका क्या है, रिमिशन लॉस डैमेज, जो डैमेज हो गया गुड्स, देख लो ये इतना ही है क्या, 2 ही है क्या? ठीक है, तो सर पिल्फरेज गुड्स में क्या है सर, पिल्फरेज गुड्स स्मॉल थेफ्ट, लॉस और डैमेज में मतलब कि टोटल लॉस, ठीक है। फुल वेवर मिलता है किसमें, डिस्ट्रक्शन में, लेकिन पिल्फरेज गुड में आपका जितना ड्यूटी रहेगा उतना, जितना लॉस होगा उतना का ड्यूटी हट जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस, अनलोडिंग के बाद और क्लियरेंस के पहले, इसमें अगर पिल्फरेज हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें एनी टाइम बिफोर फाइनल क्लियरेंस, अगर एनी कोई भी टाइम में, फाइनल क्लियरेंस के कोई भी टाइम में अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका अबेटमेंट मिल जाएगा। वेयर हाउस गुड्स में पिल्फरेज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, और डैमेज वेयर हाउस गुड्स में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। आज यही रखते हैं, सम्स आगे करके रखना, मैं भी अपने नेक्स्ट क्लास में सम्स नहीं कराऊंगा क्योंकि इजी लग रहा है सम्स, ठीक है, खुद से करना। चलो, थैंक यू।